युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, लेके आ चुका हूं एक और शानदार और धमाकेदार वैकेंसी जो कि आ चुकी है दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2025, जिसमें आई है 7,565 पोस्ट, जो कि एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए यह है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। ठीक है, आइए दोस्तों डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल में आई है अनरिजर्व्ड में 1914, ईडब्ल्यूएस में आई है 456, ओबीसी में आई है 967, एससी में आई है 729, एसटी में आई है 342। टोटल हो गया 4408। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और अदर्स के लिए आई है अनरिजर्व्ड में 107, ईडब्ल्यूएस में 26, ओबीसी में 54, एससी में 62 और एसटी में 36। टोटल हो गया आपका 285। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो, ठीक है, अनरिजर्व्ड में आई है 106, ईडब्ल्यूएस में आई है 25, ओबीसी में आई है 56, एससी में आई है 138, एसटी में आई है 51। टोटल हो गया 376। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए अनरिजर्व्ड में आई है 1047, ईडब्ल्यूएस में आई है 249, ओबीसी में आई है 531, एससी में आई है 457, एसटी में आई है 212। टोटल हो गया 2496। टोटल वैकेंसीज देखें तो अनरिजर्व्ड में हो गया 3174, ईडब्ल्यूएस में हो गया 756, ओबीसी में हो गया 1608, एससी में हो गया 1386, एसटी में हो गया 641। टोटल हो गए आपके 7565। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको अच्छे से एक बार देख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों एक हाईलाइट की, तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एग्ज़ाम नेम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025। पोस्ट है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, वैकेंसी आई है 7565। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका पीई होगा, फिर आपका एमटी होगा। बात करें एप्लीकेशन डेट्स की, तो 22 सितंबर से ये चलेगा आपका 21 अक्टूबर 2025 तक, यानी कि 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। सैलरी आपकी रहेगी काफ़ी शानदार है, 21,700 से लेके 69,100 रुपीज़ पर मंथ तक। जॉब लोकेशन आपकी रहेगी दिल्ली एनसीआर। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है delhipolice.gov.in। ठीक हो गया दोस्तों। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द recipient of online applications, relaxable up to 11th pass only for brandsmen, buglers, mounted constables, drivers, dispatch riders etc of Delhi Police only। ठीक है, यानी कि अगर आप 11th पास हैं, अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए छूट है। और एक और है सन्स ऑफ सर्विंग डिकीज एंड रिटायर्ड पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। एज लिमिट दोस्तों अकॉर्डिंग टू 1/7/2025, यानी कि 1 जुलाई 2025। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 25 साल, मिनिमम एज लिमिट आपकी रहेगी 18 साल। एज रिलैक्सेशन भी हमें देखने को मिल रहा है, एससी और एसटी में अप टू 5 ईयर्स, ओबीसी में अप टू 3 ईयर्स, स्पोर्ट्समैन ऑफ डिस्टिंक्शन में अप टू 5 ईयर्स फॉर नेशनल इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेला है तो आपको 5 साल तक की छूट है। जनरल कैटेगरी अनरिजर्व जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस हैं, ठीक है, इनको 40 साल तक की छूट है। ओबीसी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस इनको 43 ईयर्स तक छूट है। एससी एसटी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस इनको 45 ईयर्स तक छूट है। और सन्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिकीज्ड पुलिस पर्सनल एमटीएस ऑफ दिल्ली पुलिस इनको अप टू 29 ईयर्स तक की छूट है। विडोज, डाइवोर्स एंड जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन हु हैव नॉट रीमैरिड, जिन्होंने दोबारा शादी नहीं करी है, उनके लिए 5 साल तक की छूट है। अब देखो दोस्तों एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसेंशियल रिक्वायरमेंट, तो कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी। तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना यहाँ पर जरूरी है, मोटरसाइकिल या फिर कार का। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल इन दिल्ली पुलिस। अगर आप मेल हैं तो आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है।
अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो वो एक्सेप्टेबल यहाँ पर नहीं होगा, आपके पास पक्का वाला लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों अब आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई पोर्टल यहाँ पे है, ठीक है, लिंक एक्टिव हो चुका है और अब आप अप्लाई कर सकते हैं उसको। ठीक हो गया। अभी वेबसाइट में ट्रैफिक बहुत है तो ये खुलने में थोड़ा टाइम लग रही है, इस पर दोबारा आएंगे। बात करें दिल्ली पुलिस एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे दोस्तों SC ST PWD के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं है, लेकिन जो बाकी अदर कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है। फ़ीस आप सबमिट करेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। अब बात करें दोस्तों अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपको इस लिंक में जाके करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको, अगर आप नए यूज़र हो तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ में क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप चाहें कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, तो आप कमेंट करिए नीचे। 50 कमेंट अगर आ गए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा दे देता हूँ कि आपको यहीं से जाके इस लिंक में जाके अप्लाई करना है। मैं ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहले आपका होगा एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो होगा 100 मार्क्स का, और फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट क्वालिफाइंग टेस्ट PEMT जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग होगा। ठीक हो गया। दोस्तों यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ जाके प्लीज़ से कमेंट करो, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम का लेटेस्ट अपडेट, एडमिट कार्ड, करियर गाइडेंस, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सब कुछ एक ही चैनल में देखने को मिल जाता है। तो अभी जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, ठीक है। बात करें दोस्तों दिल्ली पुलिस फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स की, तो बात करें पहले मेल्स की, तो हाइट आपकी होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और 165 सेंटीमीटर हो उनके लिए है जो हिल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊनीज, गोरखास, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह एंड लद्दाख, ठीक है। एंड फॉर ST कैंडिडेट्स एंड सन्स ऑफ ईदर सर्विंग और रिटायर्ड और डिकीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, तो इन लोगों के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, बाकी सबके लिए है 170 सेंटीमीटर। चेस्ट आपकी रहेगी 81 से 85, ठीक है। मिनिमम 4 सेंटीमीटर्स एक्सपेंशन आपको करना होगा। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है फॉर रेसिडेंट्स ऑफ हिल एरियाज, ठीक है, जो जो यहाँ पे हिल एरियाज मैंशनड है। ST एंड सन्स ऑफ ईदर सर्विंग रिटायर्ड और डिकीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। बात करें फीमेल्स की, तो यहाँ पर हाइट आपकी होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है, और बाकी 155 सेंटीमीटर जो कि सेम एज मेल्स, जो कि इन एरियाज़ में रहते हैं, हिल एरियाज़ में। और ST और यहाँ पर देखो दोस्तों SC ST कैंडिडेट्स दोनों हैं, ठीक है। और 152 सेंटीमीटर उनके लिए है जो डॉटर्स हैं ऑफ ईदर सर्विंग रिटायर्ड और डिकीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल या फिर मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। चेस्ट में यहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं है फीमेल्स के लिए। अब दोस्तों एंड्योरेंस रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो एज, अकॉर्डिंग टू एज रेस होगी आपकी 1600 मीटर की, और लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप होगी। पहले बात करें मेल्स के लिए, जिनकी एज अप टू 30 ईयर्स है उनके साथ उनको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप उनकी होगी 16 फीट की, और हाई जंप 3-9, ठीक है। और जिनकी एज 30 से 40 के बीच में है, 1600 मीटर के लिए उनको दिए जाएंगे 7 मिनट। लॉन्ग जंप उनकी होगी 13 फीट की, और हाई जंप होगी 3-6 की। जो 40 साल से अबव है उनके लिए 1600 मीटर के लिए 8 मिनट दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप होगी 12 फीट की, और हाई जंप के लिए 3-3, ठीक है। फॉर फीमेल्स अप टू 30 ईयर्स, जो 30 ईयर्स तक जिनकी एज है, 1600 मीटर के लिए 8 मिनट दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप के लिए 10 फीट, ठीक है, लॉन्ग जंप 10 फीट की होगी, और हाई जंप होगी 3 फीट। जिनकी एज 30 से 40 के बीच में है उनको 9 मिनट का टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर के लिए। 9 फीट लॉन्ग जंप होगी, और हाई जंप होगी 2-9। अबव 40 ईयर, जो 40 साल से ऊपर है फीमेल्स, 1600 मीटर रेस के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप के लिए 8 फीट होगा उनका, ठीक है, और हाई जंप 2-6। बात करें दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की,
तो एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBE होगा, जो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे यानी कि 1.5 आवर्स। फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, हर गलत आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे, जो कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। ठीक है, दिस क्वेश्चन पेपर विल बी सेट एट अ मेट्रिकुलेशन लेवल एंड विल इंक्लूड डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स। जो आपका दोस्तों पेपर आएगा वो मेट्रिकुलेशन लेवल का आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 30% आपके क्वेश्चन ईजी होंगे, 50% मीडियम डिफिकल्टी के होंगे और 20% आपके डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन इन फिजिकल टेस्ट, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 35%। दोस्तों जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को अगर फिजिकल टेस्ट में शामिल होना है तो उनको इस एग्ज़ाम में मिनिमम 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर वो SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट है तो उसको कम से कम 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर वो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो उसको 25% मार्क्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात करें कि सेक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स। तो रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड ब्राउजर्स एक्सेट्रा, इसमें आपका आएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टोटल हो गया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सिलेबस आप देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का ये रहा, क्वांट्स का ये रहा, रीजनिंग का ये, कंप्यूटर का ये। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड आपका ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज़ होगा। जब ये रिलीज़ होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इस चैनल पर मिल जाएगी, तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लो। बात करें प्रीवियस ईयर पेपर्स की, ठीक है, और कट ऑफ की, तो इससे पहले बात करें सैलरी की, जो कि मेन मोटिवेशन होता है। तो यहाँ पर आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेवल 3 की पे लेवल मिलेगा, पे रेंज देखने को मिलेगी यहाँ पे, जो कि होगी 21,700 से लेके 69,100 तक। ग्रॉस मंथली सैलरी आपको मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 38,445, जिसमें आपके वेरियस अलाउंसेस भी इंक्लूड होंगे, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और अदर एडिशनल बेनिफिट्स। ठीक है दोस्तों, बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ भी देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों 2023 में अगर बात करें तो मेल के लिए यहाँ पे मैं अनरिजर्व कैटेगरी का बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स डिसाइड हुए थे 65.03201। ठीक है, और फीमेल का तो दोस्तों मेरे को दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए अनरिजर्व्ड में 25.02825, और कमांडो के लिए यहाँ पे 25.02108। ठीक हो गया, तो आप इसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फीमेल के लिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में मार्क्स थे 55.64957, तो आप इसके अकॉर्डिंग एक बार अपनी तैयारी देख लीजिए। ठीक है, उसी हिसाब से आप तैयारी करिए अपनी। तो यार दोस्तों ये थी एकदम क्रिस्प जानकारी इस पोस्ट के बारे में। आशा करता हूँ कि अब कोई डाउट नहीं होगा। डाउट नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अभी से सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ एक शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी रहता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।